पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकम् मालिनी परमानन्दम् वन्दे श्रीचक्रधरविभुम् वन्दे श्रीचक्रधरविभुम् सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले कुछ भागों में हमने महानुभव दर्शन किंवा गीता दर्शन के तत्वों का निरीक्षण किया। आज उससे आगे दृष्टांत स्तोत्र में स्थूल देह को प्राप्त हुए जीवों को दो विभागों में विभाजित किया गया है, अनाधिकारी जीव और अधिकारी जीव। अनाधिकारी जीव जो जीव ब्रह्म साक्षात्कार के लिए या ज्ञान प्राप्ति के योग्य नहीं है, उन्हें अनाधिकारी जीवों की संज्ञा दी गई है। दृष्टांतों के माध्यम से इन अनाधिकारी जीवों को दृष्टिगोचर करती हैं। सबसे पहले बांस का दृष्टांत। चंदन के वन में चंदन के पेड़ के समीपवर्ती बबूल का वृक्ष, बेरी का वृक्ष, टाहली और खैर आदि सभी वृक्ष चंदन की सुगंध से प्रभावित होते हैं, अर्थात उनमें भी चंदन की सुगंध आ जाती है। इसके विपरीत बांस का पेड़ चंदन के पेड़ के समीप होने पर भी उससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि बांस अंदर से खोखला होता है। उसी प्रकार परमेश्वर अवतार के सन्निधान में देवताओं के अंतर्याग और बहिर्याग का आचरण करने वाले तमोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान जीव संसार के सुख भोगों में आसक्त रहते हैं। किसी एक सुअवसर पर ऐसे सभी जीव ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, परंतु हृदय शून्य अर्थात अंतःकरण से रहित व्यक्ति ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। धाराशिवकर ओंकार बास के मतानुसार बबूल के स्थान पर अंतर्यागी पुरुष, बेरी के स्थान पर बहिर्यागी पुरुष, टहली के स्थान पर राजस पुरुष, खैर के स्थान पर तामस पुरुष और छोटी वनस्पतियों के स्थान पर संसार के भोगों में जुटे हुए और दूसरों पर दोषारोपण या दूसरों के दोषों को याद करने वाले जीव आते हैं। मलयाचल पर्वत पर 52 प्रकार के चंदन पाए जाते हैं। उसी प्रकार पर मार्ग में संपूर्ण ज्ञान और विरक्त पुरुष होते हैं। इस दृष्टांत में जिन जीव का हृदय शून्य है, ऐसे अनाधिकारी जीवों को दर्शाया गया है। हृदय शून्य से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति स्वयं एक स्थान पर हो और उसका मन कहीं दूसरी तरफ घूमता हो, या समय पर यदि कुछ पूछा जाए तो हृदय शून्य व्यक्ति को कुछ स्मरण नहीं रहता। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।